हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय बेटर मैथ्स। ये हमारी कम्प्लेक्स नंबर वीडियो सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। मैंने लास्ट टू वीडियोस में आपको कम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ आयोटा, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, ये सब एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आपको वो सारा कुछ समझ में आ गया हो। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन एंड इट्स पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमने अब तक एक्स-वाई प्लेन पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा कि हर एक रियल नंबर का कोई ना कोई एक यूनिक पॉइंट होता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे आर्गन प्लेन, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई ना कोई यूनिक पॉइंट होता है। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक यूनिक पॉइंट होगा उस आर्गन प्लेन में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके एक्स-वाई प्लेन में नहीं मार्क होते, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा आर्गन प्लेन में ही मार्क होते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आर्गन प्लेन। तो आर्गन प्लेन भी एक्स वाई प्लेन की तरह ही बनता है, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर मार्क करने हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 1 2 कोऑर्डिनेट्स है। तो मतलब हमारा फर्स्ट क्या हुआ, रियल पार्ट, सेकंड हमारा क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना इससे, 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या बना, इसमें रियल पार्ट हमारा -3 है, इमेजिनरी पार्ट हमारा 4 है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बस क्या बना, -3 + 4 आयोटा। ठीक है, ये वाला क्या बना, z इज इक्वल्स टू -5 -6 आयोटा। यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 3 -4 आयोटा। आई होप आपको समझ आ गया हो कि मैंने कैसे कोऑर्डिनेट से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है, बिकॉज ये आर्गन प्लेन है और इसमें हर आर्गन प्लेन आर्गन प्लेन में हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है ना। तो ये मैंने मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट्स मार्क करे हुए थे इस प्लेन में। मैंने इस कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म किया। पहले तो समझ में आया ये चीज़। ठीक है, अब जैसे कि रियल नंबर्स मार्क होते थे एक्स वाई प्लेन में, वैसे हमने ये मार्क कर दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर मार्क कर दिया आर्गन प्लेन में। चलो अब आपको ये कोऑर्डिनेट्स तो मार्क करने आ गया आर्गन प्लेन में, है ना। अब हम आर्गन प्लेन से, एक्चुअली आर्गन प्लेन होता है उसे समझते हैं। आर्गन प्लेन में हम इस एक्स एक्सिस को कहते हैं रियल एक्सिस। व्हाट, रियल एक्सिस। ठीक है, और इस वाई एक्सिस को हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस, वाई एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ये हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे आर्गन प्लेन में। ठीक है, अब लेट्स से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 + 3 आयोटा। तो एक्स एक्सिस पर ये कौन सा पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पर 2 + 0 आयोटा। ठीक है, और वाई एक्सिस पर ये कौन सा पॉइंट होगा, 0 + 3 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको a + 0 आयोटा, इसको लिखेंगे 0 + b आयोटा। अब आपको ये चीज़ तो याद होगी, मैंने क्लासेस में पढ़ा था कि एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। तो अब पॉइंट हमने मांगना 2 + 3 आयोटा है, जिसमें y एक्स एक्सिस पे 2 आना था, हमने 2 लिखा। अब एक्स एक्सिस पे y 0 था, हमने 0 आयोटा लिख दिया। मतलब हमने बेसिकली ये 2 पॉइंट को हमने हमारे रियल एक्सिस पे मार्क किया है। ठीक है, जो यहाँ पे कहीं पे आ गया। ठीक है, अब हमने 3 आयोटा मतलब ये वाई एक्सिस पे मार्क करना था। अब वाई एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया प्लस 3 आयोटा लिख दिया, बिकॉज हमारा वाई एक्सिस हम 3 मार्क करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिखा, a + 0 आयोटा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस 0 + b आयोटा। ठीक है, तो अब आपको ये पता लग गया कि ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। पॉइंट हम ऐसे मार्क करते हैं, है ना। आपको याद हो तो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था, जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट तक का, उस डिस्टेंस को हम मॉडुलस कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, एक्स वाई, ओरिजिन 0 है, तो हमारा मॉडुलस क्या हुआ, √(x² + y²), है ना। अब हमारे पास इसी पॉइंट का मतलब एक्स वाई है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या बना हमारे पास, z इज इक्वल्स टू x + आयोटा y, है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, हमने मॉडुलस और कॉन्जुगेट लास्ट में पढ़ा था ना। अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या होता है तो प्लीज़ रेफर टू माई लास्ट सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, तो आपको समझ आ जाए कि मैं मॉडुलस और कॉन्जुगेट एक्सप्लेन जो कर रही हूँ ये एक्चुअल में है क्या। मैंने उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है।
तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट क्या होता है? रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, है ना। तो ये x प्लस आयोटा y है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आयोटा y, है ना। तो मैं इस x माइनस आयोटा y इसके कोऑर्डिनेट्स से क्या हुए, मैंने q पॉइंट लूंगी कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? x और माइनस वाई। x और माइनस वाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? x पॉजिटिव y नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में। तो दैट मीन्स ये कुछ यहाँ पर लाई करेगा। सो हम मार्क करते हैं x q पॉइंट को, इस कोऑर्डिनेट x माइनस वाई। अब इसको इमेजिनरी ज्वाइन कर लेते हैं इन दोनों को। अब जब हमने ज्वाइन किया तो क्या आप इसमें एक चीज़ नोट कर सकते हो कि ये पॉइंट है पी एक्स वाई, ये पॉइंट है क्यू एक्स माइनस वाई। तो ज्योमेट्रिकली ये वाला पॉइंट इस पॉइंट की एक मिरर इमेज बन गई। किस पे? ये हमारी रियल एक्सिस पे। सो दिस पॉइंट क्यू पॉइंट इज द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट पी ऑन रियल एक्सिस। दिस इज रियल एक्सिस, राइट? सो कॉन्जुगेट इज व्हाट? द मिरर इमेज ऑफ the original complex number। क्लियर? तो चलिए अब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर से रिप्रेजेंट करना सीखा है ना, आर्गन प्लेन में। अब इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन देखें। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। हमने अभी जो मॉडुलस निकाला था उसको मैं आर से डिनोट कर दूंगी। वाई? बिकॉज मॉडुलस हमेशा रियल नंबर्स का निकलता है एंड इसका आंसर भी हमेशा एक रियल नंबर ही आता है, तो मैं इसलिए इसको आर से डिनोट कर दिया। ठीक है। तो अब ये जो ओपी लाइन सेगमेंट है, ये वाली ओपी लाइन सेगमेंट, ये रियल एक्सिस से, ये आर्गन प्लेन है, ठीक है, ये रियल एक्सिस से एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं जिसको मैंने थीटा मार्क कर दिया। ठीक है। ये ओपी लाइन सेगमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर की लाइन सेगमेंट है, ये रियल एक्सिस से एक एंगल फॉर्म कर रही है जिसको मैंने थीटा मार्क कर दिया। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लूँगी जिससे कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। मैं इस पॉइंट को Q मार्क कर देती हूँ। तो ये OQ की लेंथ क्या हुई? हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एक ले लिया, Z इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B। ठीक है। तो OQ की लेंथ क्या हुई? A। वाई? बिकॉज रियल पार्ट इसका A है और हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो इसकी OQ की लेंथ हुई A एंड तो PQ की लेंथ क्या हुई? B। वाई? बिकॉज PQ ये लाइन हमारी OY इस लाइन की पैरेलल है, जितनी लेंथ इस पॉइंट की यहाँ तक होगी वही लेंथ इस PQ की होगी, राइट? तो वी हैव नो OQ की लेंथ A, PQ की लेंथ हमारे पास B है। तो अब मैंने यहाँ पे R और थीटा मार्क किया था, है ना। R क्या थी? इस लाइन की लाइन सेगमेंट, और ये थीटा। तो P जो ये A और B है ये तो उसके रियल नंबर से कोऑर्डिनेट्स हो गए, पर इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर? P R कॉमा थीटा, ये होंगे इस लाइन के, इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स P R कॉमा थीटा। ठीक है। जो ये P A कॉमा B थे तो रियल नंबर के कोऑर्डिनेट्स हो गए, R कॉमा थीटा हो गए पोलर कोऑर्डिनेट्स। आई राइट हियर पोलर कोऑर्डिनेट्स किसके? ये पॉइंट P के, और ये पॉइंट P पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके R कॉमा थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये सबकी लेंथ आ गई, इसकी। तो अब मैं इस एंगल पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकती हूँ? यस। तो थीटा है तो मैं इसका कॉस थीटा निकाल लूँगी। सो मेरा कॉस थीटा क्या होगा? A अपॉन R। वाई? बिकॉज कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अब मैं निकाल लूँगी साइन थीटा। तो मेरा साइन थीटा क्या होगा? B अपॉन R। वाई? बिकॉज तो फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मेरे पास A आ गया R कॉस थीटा और मेरे पास B आ गया R साइन थीटा। मेरे पास A की वैल्यू है, B की वैल्यू है। अब क्या मैं ये दोनों वैल्यूज ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट कर सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A and B in this complex number I get Z is equals to R cos theta plus iota R
साइन थीटा। अब इसमें r कॉमन है तो मैंने r बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रहा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो बेसिकली गाइस दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो ये पोलर कोऑर्डिनेट से पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, r हमारा क्या है, मॉडुलस विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने इसके पास क्यों लिया, बिकॉज मॉडुलस हमेशा ये नंबर्स का निकलता है, चाहे हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स है पर मॉडुलस हमेशा ये नंबर्स का ही निकलेगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, थीटा हमारा क्या है, एक एंगल, तो एंगल और थीटा हमारा बेसिकली क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। तो थीटा इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जिससे हम लिखते हैं आर्क z से, मतलब हम थीटा को आर्क z से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली सिर्फ एक एंगल है, ऐसे कुछ कम ना ऐसे कुछ ज़्यादा, बस एक एंगल है ये आर्गुमेंट ऑफ z, मतलब इस थीटा को हम आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं। तो इस पोलर रिप्रेजेंटेशन में r विल बी द मॉडुलस, ठीक है, थीटा विल बी द आर्गुमेंट ऑफ z। सो ये था आपका आर्गुमेंट ऑफ z की एक्सप्लेनेशन। आज के इस टॉपिक पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे कि रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म लाइक दिस, इस फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा, और फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको सॉल्व कैसे करने मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी अपने क्वेश्चंस में। So moving on to our question section, our first question is find the modulus and argument of z is equals to -1 minus iota root 3। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, उसका हमने मॉडुलस यानी कि मॉड z एंड आर्ग्यूमेंट निकालना है यानी कि थीटा। हमने मॉड z और थीटा की वैल्यू, मॉड z और यू कैन से r, जो हमने ये सब में पढ़ा है, r और थीटा की वैल्यू में निकालनी है। ठीक है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू -1 आयोटा रूट 3। तो इसमें हमारा a क्या हुआ -1, b हमारा क्या हुआ -√3। तो हमारा r विच इज़ द मॉड z और मॉडुलस क्या हुआ √a² प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू √4 विच इज़ इक्वल्स टू 2। मतलब हमारा r की वैल्यू क्या आ गई 2, मतलब मॉडल हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे आर्गुमेंट ऑफ z। हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z के फॉर्मूला क्या होता है, हम थीटा निकालना है। हमारे पास थीटा के दो फॉर्मूलेज है, क्या क्या, एक तो a इज इक्वल्स टू r cos थीटा, एक है b इज इक्वल्स टू r sin थीटा। हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू है यस, b की वैल्यू है यस, r की वैल्यू है यस। हमारे पास ये वाई वैल्यूज है, थीटा निकालना है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं और थीटा निकालते हैं। सो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास a की वैल्यू क्या है -1, r की वैल्यू क्या है 2 एंड cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, क्यों, यहाँ पर जैसे थीटा की वैल्यू नहीं आएगी, अब कॉस इनवर्स वो चीज़ तो भी आपको नहीं आती ना, आपको भी करवानी है, तो आप यहाँ तक समझ लो कि ऐसे नहीं निकाल लिया, बस यहाँ पे छोड़ दिया। अब हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू इस तरह से। सो b इज इक्वल्स टू r साइन थीटा, तो b की वैल्यू क्या है बस -√3 है ना, तो -√3, r की वैल्यू मेरे पास 2 है एंड साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू -√3। अब हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ कि कौन से एंगल पर थीटा कॉस थीटा की ये वैल्यू होगी और साइन थीटा की ये वैल्यू होगी, मतलब कोई एक ही एंगल होगा ना जिस पर ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, बिकॉज ए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही एंगल होगा ना, मतलब एक ही एंगल पे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, है ना। तो वो कौन सा एंगल है जिस पर ये दोनों इक्वेशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमें वो एंगल निकालना है, और जो भी वो एंगल होगा वो होगा हमारा आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, तो एंगल कैसे निकाल लेंगे, हिट एंड ट्राई मेथड से, वैल्यूज को देखेंगे एंगल्स की, फिर देखेंगे कौन सा एंगल आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम समाइज में पॉजिटिव उससे। तो इसमें आप देखो कि π/3 cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2 है ना, और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है √3/2, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होती है, यहाँ पे हमारी नेगेटिव वैल्यूज है। दैट मीन्स जो कोई भी एंगल है
वो एंगल π/3 से बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उस π/3 उस एंगल को, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है, हाँ π/3 पे पॉजिटिव है, तो हम पाई से माइनस करके देखेंगे कि जो अगर हम पाई से इस π/3 को माइनस करेंगे, क्या जो वैल्यू फिर आती है वो एंगल की वैल्यू इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करती है, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, हमने क्यों किया, हम हिट एंड ट्राई मेथड लगा रहे हैं। मैंने पाई से किया, π/2 थी, आप किसी मैच कर सकते हो, मतलब हिट एंड ट्रायल है, मतलब मैच करके देखो, प्लस करके देखो कि कौन सा एंगल सेटिस्फाई करना है। बेसिकली आपको एंगल सेटिस्फाई करना है, आप कुछ मर्जी करो, बस एंगल निकालो जो एंगल पर ये दोनों इक्वेशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, और एक और बात, यहाँ पर ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव में है, मतलब -1 -√3 है ना, दैट मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में है। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज दोनों कोऑर्डिनेट्स थर्ड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होते हैं। वी नो दिस थिंग ना, यहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब ये चीज़ y नेगेटिव, मतलब ये चीज़ आपको क्वेश्चंस में ऐसे एक्सप्लेन नहीं करनी है, ये आपकी नॉलेज बेस के लिए कर रही हूँ। बिकॉज अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ये कोऑर्डिनेट्स आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करें, तो उस हिसाब से एंगल भी, आपको एंगल निकालना ईजी हो जाएगा, आपको आर्गुमेंट निकालना ईजी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ऑलरेडी कि आपका एंगल जो भी है वो एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। तो अब एंगल उस हिसाब से प्लस माइनस करोगे ना, पाई में या 3π/2 में, ताकि आपका आर्गुमेंट आ जाए, है ना। अब लेट से आपका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 1 -√3, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव है ना, तो ये वाला एंगल आपका किस में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका किस में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब हम अपना आर्गुमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं ना। तो ये पता, नॉलेज का यही फायदा है कि इससे आप आर्गुमेंट ऑफ z इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना ये एंगल देखते हैं कैसा आएगा। अब पाई -π/3 है, मतलब ये वाला एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फॉर श्योर ये हमारा आंसर गलत ही होगा, बट मैं इसको ट्राई करके दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको समझ आएगी कैसे मैंने करा। क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बट ये वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स ये जो हम अभी करेंगे ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, बट मैं करके दिखाऊंगी आपको अभी आपकी क्लैरिटी के लिए। तो पाई -π/3 क्या आया, हमारे पास 2π/3 आंसर आया। अब चेक करेंगे cos 2π/3 पे ये वैल्यू है। सो cos 2π/3 किसके इक्वल होगा, cos पाई -π/3 विच इज इक्वल्स टू माइनस cos π/3 इज इक्वल्स टू -1/2। ये तो मेरे सेटिस्फाई होगी, मैंने तो कहा था होगी नहीं, बट वेट, साइन की चेक करते हैं पहले, फिर पता चलेगा कि ये ठीक है कि नहीं है। सो साइन 2π/3 की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई -π/3 इज इक्वल्स टू साइन π/3 विच इज इक्वल्स टू √3/2। ये सेटिस्फाई नहीं हुई, सो इसलिए मैंने कहा था कि ये एंगल आपको सेटिस्फाई नहीं होगा। बट वेट, हम अब हमें पता चल गया कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में है, तो मेरी हमारा एंगल भी नेगेटिव में हो। अगर हम इसको माइनस से माइनस कर दें, इस एंगल को माइनस कर दें, तो क्या तब हमारा सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि मैंने इस 2π/3 के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन से क्या होगा, ये वाला एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब तक हमें लाई कर रहा है, तो क्या ये एंगल हमारा ये इक्वेशंस सेटिस्फाई कर रहा है, विल चेक। cos -2π/3 इज इक्वल्स टू, अब cos ऑफ -x इज इक्वल्स टू cos x, वी नो दिस थिंग है ना। तो cos 2π/3 इज इक्वल्स टू, वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली थी, विच इज इक्वल्स टू -1/2। सो दिस इज सेटिस्फाइंग, है ना। अब निकालते साइन की वैल्यू, तो साइन ऑफ -2π/3 इज इक्वल्स टू, अब साइन ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, साइन ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, तो विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2π/3। साइन 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आगे आ गया और √3/2 आ गया, तो दिस सेटिस्फाइड दिस। ठीक है, तो यानी कि -2π/3 ऐसा एंगल है
जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हुआ, हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हुआ, -2π/3। अगर आपको समझ में आ गया मैंने कैसे आर्ग्यूमेंट निकालना है, मतलब हमने हिट एंड ट्राई मेथड से निकालना है। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में नॉलेज है तो आपने निकालना इजी हो जाएगा। मुझे पता था तो मैंने इजीली निकाल लिया, अगर मुझे ना पता होता तो शायद मुझे भी प्रॉब्लम आती। सो कोऑर्डिनेट्स तो पहले देख लो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप आर्गुमेंट निकाल लोगे। एंड यस, अगर आपको ये चीज़ नहीं निकालनी आती जो मैंने एक्सपैंड किया फिर निकाला, और ये आपको ये कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स ये फॉर्मूलाज नहीं पता, तो प्लीज़ रेफर टू माय थर्ड वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वीडियो सीरीज। ठीक है, मैंने अपने प्लेलिस्ट पर जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके थर्ड वीडियो में चेक करना। मैंने ये फॉर्मूलेज ये सब कुछ कि कैसे सब कुछ निकालते हैं ये उसमें एक्सप्लेन कर रखा है बहुत डिटेल में, तो उस वीडियो पे क्लिक करना, आपको सारा समझ में आ जाएगा ये सारा कुछ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन पोलर फॉर्म। मतलब अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब दैट मीन्स कि हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है। वो क्या थी, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब हमने ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं। अब आपके पास आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है ना, तो ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको r की वैल्यू चाहिए होगी और थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, है ना। r क्या हमारा मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, थीटा हमारा क्या आर्गुमेंट, वो भी हमें निकालना आता है ना। चलिए निकालते हैं दोनों की वैल्यूज और फिर इसमें पुट करते हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, 1 माइनस आयोटा, तो हमारा a क्या हुआ 1, हमारा b क्या हुआ -1, राइट। हमारा r क्या हुआ मॉड z इज इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, है ना। सो रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट 2, तो हमारा r क्या हुआ रूट 2, करेक्ट। अब हमने निकालना है, हमने r निकाल लिया, अब निकालना है हमें थीटा। थीटा के हमारे पास क्या फॉर्मूलेज है, a इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड b इज इक्वल्स टू r sin थीटा। तो वैल्यूज पुट करेंगे a b की और r की, तो a हमारे पास क्या है 1, r क्या है r क्या है हमारे पास रूट 2 cos थीटा, तो cos थीटा विल बी 1 बाय रूट 2। यहाँ से हमारा b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, r क्या है रूट 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1 अपॉन रूट 2। तो ऐसा कौन सा एंगल है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ऐसे कौन से एंगल पे इन दोनों की ये वैल्यूज होंगी, लेट्स चेक। अब 1 बाय रूट 2 कौन से एंगल पे होती है, π/4 पे, है ना। तो क्या π/4 एंगल पे साइन की वैल्यू होती है, नो। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2, पर यहाँ वैल्यू नेगेटिव है ना। तो हमें क्या चेक, तो अब ये एंगल कौन से, तो लेट मींस ये फर्स्ट पॉइंट में लाई कर नहीं रहा, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से एंगल में लाई, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेट्स चेक। x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो वो कौन सा होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है, तो अगर मैं इस एंगल को नेगेटिव बना दूं तो क्या तब हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेंगी, विल चेक। तो cos ऑफ -π/4 किसके इक्वल हुआ, cos π/4 के, एज cos ऑफ -x इज इक्वल्स टू cos ऑफ x, तो विच इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2, यस सेटिस्फाइंग। ठीक है, तो नाउ चेक करेंगे साइन के लिए। साइन -π/4 किसके इक्वल हुआ, माइनस साइन π/4 के, वाई बिकॉज साइन -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, राइट। तो π/4 में वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो यस सेटिस्फाई होगी ये भी। दैट मीन्स -π/4 एंगल पर ये दोनों इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई। हमारा आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा क्या हुआ -π/4, और क्या ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यस। ठीक है, तो अब इसकी पूरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी,
आर और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, √2, तो √2 कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4. So this is our required polar representation of complex number, of this complex number. हो गया समझ? आगे समझ कैसे है? पहले मॉडुलस निकालो, आर निकालो, थीटा निकालो, ये दो इक्वेशंस निकालो, फिर हिट एंड ट्रायल से चेक करो कि ये कौन से एंगल पर ये वैल्यू इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी। फिर अगर ये समझ में आ रहा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट चेक करो, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये एंगल्स को गैस करो और थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई और पोलर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर दो। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी मॉडल ऑगमेंट निकाल लिया था, बस पोलर रिप्रेजेंटेशन करी नहीं थी। मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई थी ना, बस उनको इस फॉर्मूले में डाल के आप उसकी भी पोलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, एंड व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू -3 इन पोलर फॉर्म, z इज इक्वल्स टू -3। और ये तो एक रियल नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, बट हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बिकॉज इसमें आयोटा नहीं है, तो इसमें आयोटा ऐड कर लो, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बना लो। अब वो तो आपको आता ही है एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना, हमने पढ़ा था हमारी फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की, है ना। चलिए इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं। सो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, -3 प्लस आयोटा 0। ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें आर और थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। चलिए निकालते हैं। तो हमारे यहाँ से ए क्या हुआ, -3, बी क्या हुआ 0, तो हमारा आर क्या हुआ, √a² प्लस b² विच इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 विच इज इक्वल्स टू 3। वहाँ आर क्या हुआ 3 के इक्वल। अब थीटा निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड b इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो a की वैल्यू क्या है -3, r की वैल्यू क्या है 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -3/3 इज इक्वल्स टू -1। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1। बी की वैल्यू क्या है 0, आर की वैल्यू क्या है 3 साइन थीटा। तो साइन थीटा इसके इक्वल होगा 0.3 इज इक्वल्स टू 0, तो वहाँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब कॉस थीटा की ये वैल्यू है, साइन थीटा की ये वैल्यू है। अब कौन से एंगल पर दोनों इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं, विल चेक। अब साइन कौन से एंगल पर 0 होता है, वी नो दिस थिंग, जब थीटा हमारा 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन, मतलब 0 और पाई के मल्टीपल्स पर साइन थीटा हमारा 0 होता है ना। और कौन सा हमारा -1 कब होता है, वी डोंट नो, अगर पता भी है तो भी याद भी नहीं है सही में। तो विल चेक कि कॉस थीटा हमारा -1 कब होता है। तो नहीं पता ना, तो क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स चेक करने हैं जिससे हम गैस करना हमारा ईजी होएगा। अब ये -3 है और आयोटा 0 है, -3 है तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। व्हाई, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव होता है, तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा, है ना। अब y इसका 0 है ना, दैट मीन्स ये इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा कहीं ना कहीं। बट ऑब्वियस जब y 0 है, हमारे पास हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 है, हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट हम सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं और इस पॉइंट पे हमारी पाई कौन सा होता है, इस पे कौन सा एंगल होता है, पाई। वी नो ना, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2। इसको 0 और 2 पाई भी आप कह सकते हो, है ना। तो इस पॉइंट पे आपका एंगल कौन सा होता है, पाई, है ना। हम आप पॉइंट भी इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हम पहले पाई से चेक कर लेंगे, बिकॉज पाई पर हमारा साइन भी 0 होता है, तो पाई पर हमारा ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो चेक करते हैं कि क्या कॉस पाई पर हमारा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा। तो करेगा तो वेल एंड गुड है, हमारा एक बार में आंसर आ जाएगा। तो कॉस
पाई क्या हुआ, कॉस पाई बाई टू, ब्रेकआउट्स करो। अब कॉस पाई टू प्लस पाई बाई टू किसके इक्वल होगा, हमारा साइन माइनस साइन पाई बाई टू के। क्यों, वी नो दिस, पाई बाई टू पे हमारा यूनिट फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है। साइन पाई बाई टू हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव है कॉस, हम नेगेटिव आ गया। सो साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस आ गया 1। सो यस, कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, -1। सो मतलब दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सो हमारा आर्ग्यूमेंट, हमारा थीटा, हमारा आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, -पाई। इफ यू डोंट नो दिस थिंग, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रेफर टू माई थर्ड वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, विल गेट टू नो एवरीथिंग। ठीक है, हमारे पास थीटा आ गया, हमारे पास आर आ गया, रिप्रेजेंट करें पोलर फॉर्म में, आर कॉस -पाई प्लस आयोटा साइन -पाई हो गया। एक छोटा सा रियल नंबर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट, और इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा बिकॉज हमने क्वाड्रेंट निकाल लिया था। सेकंड क्वाड्रेंट हमने क्वाड्रेंट निकाल लिया, क्वाड्रेंट की हेल्प से हमने एंगल निकाल लिया, तो इसलिए क्वाड्रेंट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, convert complex number z is equals to iota in polar form. So अब ये z is equals to iota, इसका रियल पार्ट नहीं दिया गया, बट हम इसका रियल पार्ट हम बना लेंगे ताकि हमें सॉल्व करना इजी हो जाए। मतलब मैं तो ऐसे भी सॉल्व कर लूँगी, आप मुझे सॉल्व करना इजी हो जाए। तो 0 प्लस आयोटा करके हमने इसे एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया जो एक रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वी नीड टू नो आर एंड थीटा, राइट। तो आर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ए स्क्वायर एंड ए एंड बी। हमारा ए क्या है 0, हमारा बी क्या है 1। तो वैल्यूज पुट कर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू 1। हमारा आर क्या हुआ 1 के इक्वल, ना मॉडुलस इज इक्वल्स टू 1। अब निकालेंगे थीटा। तो we know these two formulas, a is equals to r cos theta and b is equals to r sin theta। वैल्यूज पुट कर देंगे, a 0 r 1 cos theta, तो cos theta is equals to 0, 0.1 is 0, राइट। तो b हमारा क्या है 1, r हमारा 1 sin theta, तो sin theta is equals to 1। तो कौन सा एंगल है जिस पर cos theta 0 sin theta 1 है, we know this thing, pi by 2, cos pi by 2 is equals to 0, sin pi by 2 is equals to 1, है ना, जिसको पता ही है हमें। और एक और चीज़ z is equals to iota था, है ना, रियल पार्ट है नहीं है, रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। दैट मीन्स हमारा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो बट ऑब्वियस है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमारा एंगल इस लाइन पे क्या होता है पाई बाई 2। दैट मीन्स पाई बाई 2 ही एंगल होगा, और है भी है, एज कॉस पाई बाई 2 0 होता है एंड साइन पाई बाई 2 हमारा 1 होता है। सो आर थीटा और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पाई बाई 2। तो हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, जेड इज इक्वल्स टू आर हमारा 1 है, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, हम सिंपली अगर लिखने तो ऐसे लिख सकते हो 1 कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। अब 1 हम नहीं लिखते ऐसे, लिखेंगे हम सिंपली कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ठीक है, सो विद दिस मैंने आपको चारों कोऑर्डिनेट्स का एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, एंड आई जस्ट होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे निकालना है, आर्गन प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म में, एंड थीटा कैसे निकालते हैं, आपको सारा समझ में आ गया हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड हमारा एक फेसबुक पेज भी है ई बेटर मैथ्स के नाम पे, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके बाद आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड प्लीज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस बिकॉज इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है, बट है क्वेश्चंस बहुत ही ईजी, कंसेप्ट भी ईजी, आपको देख ही लिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस हो ताकि आपको मास्टरी कर लो इस कॉन्सेप्ट में और आपके फ्री के मार्क्स आ जाए। ठीक है, एंड हाँ, अगर आपको मेरे ही वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन और उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगी।
जल्दी से जाके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।